नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मित्रों, ये तो महाकाव्य तुलसीदास जी के द्वारा भी और महाकवि वाल्मीकि जी के द्वारा भी सारे जगत ने जान लिया कि जब मेघनाथ जो है अपनी कुल देवी के मंदिर में जो यज्ञ कर रहा था कहीं ना कहीं, जिसे हनुमान जी ने और सुग्रीव जी की सेना ने नष्ट कर दिया था, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या था कि विभीषण जी ने कहीं ना कहीं सुग्रीव जी को और हनुमान जी को पहले ही ये भेद बता दिया था कि आपको ये जो मेघनाथ तांत्रिक हवन कर रहा है इसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि यही कहा जाता है कि यदि मेघनाथ जिस विधि के द्वारा, जिस तांत्रिक हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा अपनी कुल देवी माँ निकुंबला के मंदिर में वो जो तांत्रिक हवन कर रहा था, तांत्रिक यज्ञ कर रहा था, ये कहा जाता है कि यदि उसे पूरा कर लेता मेघनाथ। अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों के अलग अलग थोड़े से मतभेद हैं। क्योंकि पहला वो है जो रामानंद सागर जैसे जो महान विद्वान है, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक एक जो कैरेक्टर था, कहीं ना कहीं एक एक चरित्र जो था, एक एक एक्टर को एक एक रोल के लिए पूरे भारतवर्ष से जो है बहुत श्रम करके कहीं ना कहीं वो अलग अलग तरीके से ढूंढ के लाए थे। क्योंकि जैसी रामायण की कृति उन्होंने दी, वैसी आज तक कभी दूसरी कोई कृति नहीं दे पाई। जो रामायण सीरियल कहीं ना कहीं उस समय तैयार हुआ, जिसमें अरुण गोविल जी ने कहीं ना कहीं राम का किरदार निभाया था और दारा सिंह जी ने जो है हनुमान जी का किरदार निभाया था, वैसी कृति दोबारा नहीं बन पाई। उसका भी यही कारण था। तो उन्होंने भी वो बड़ी रिसर्च करके, जब वो एपिसोड आता है, जब आप देखते हैं कि मेघनाथ अपनी कुल देवी के मंदिर में तांत्रिक हवन कर रहा है, तो वो भी कौन से स्रोत का पाठ कर रहा है। अब जिनको नहीं पता, इसलिए वो उसके बारे में बहुत बहस करते हैं कि वो अपराजिता स्रोत का पाठ कर रहे होंगे। अपराजिता स्रोत का पाठ जो है वो श्री रामचंद्र जी ने, जब भगवान भोलेनाथ रामेश्वरम की स्थापना की थी, श्री रामचंद्र जी ने, भगवान शंकर वहां पे प्रकट हुए थे, प्रसन्न हुए थे, उन्होंने कहा था कि आप माँ जगदम्बा का, माँ अपराजिता का आप ध्यान पूजन कीजिए तो आपको विजय प्राप्त होगी। अपराजिता का मतलब ही है कि जिनका पूजन करने से, जिनके आशीर्वाद से कभी हार ही ना हो, वो है अपराजिता स्रोत। और श्री अपराजिता स्रोत का पाठ कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वो जो 9 दिन की शक्ति साधना की थी और 10वें दिन विजयदशमी के दिन कहीं ना कहीं उन्होंने लंका के ऊपर चढ़ाई की थी। तो जो श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम वाली बात है कि जिसके द्वारा, आप कुछ और महान विद्वान लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि जी श्री सिद्ध कुंजिका के द्वारा तो हवन या यज्ञ होता नहीं है। लेकिन जो उस गूढ़ रहस्य को जानते हैं कि वो जो मंत्र है कहीं ना कहीं श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम में, जहाँ पे पीछे स्वाहा लगा हुआ है, तो एक खास गुप्त विधि है जिसे कुछ विद्वान जानते हैं, जिसके द्वारा वो, उसके द्वारा भी एक विशेष हवन सामग्री के द्वारा जो है माँ को प्रसन्न करने का विधान भी बहुत कम लोग जानते हैं। तभी तो रामानंद सागर जी ने भी कहीं ना कहीं उस एपिसोड में भी यही दिखाया है कि श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम के मंत्र के द्वारा जो है मेघनाथ कहीं ना कहीं वो तांत्रिक यज्ञ को कर रहे हैं कि मंत्र बोला और सामग्री डाली, स्वाहा। अब ये जो जिनका थोड़ा सा रिसर्च के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो या जो डीप नॉलेज नहीं जानते तांत्रिक हवन की, यज्ञ की, या कुछ गुप्त पद्धति है, तो वो ज़्यादा उस पर कमेंट्स करते हैं कि नहीं यार अपराजिता स्रोत किया होगा या श्री निकुंबला जी का स्रोत किया होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है कि माँ निकुंबला के मंदिर में, अपनी कुल देवी के मंदिर में मेघनाथ वो तांत्रिक हवन कर रहा था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम है, यदि उस मंत्र के द्वारा, आप बहुत ध्यान से ये सुनने लायक बात है, बहुत सारे लोग इसी के लिए उस पर बहस करते हैं क्योंकि इस चीज़ को नहीं जानते
कि जैसी एक विधि बताई गई है कि शास्त्र में कि 1.25 लाख के ऊपर कोई भी मंत्र जो है वो सिद्ध माना जाता है कि आप उसे जागृत कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। तो यही कहा गया कि 1.25 लाख बार, और जितनी सामग्री निमित्त बताई गई है दक्षांश हवन के हिसाब से, जब आप 1.25 लाख पाठ कर लेते हैं उसके बाद दक्षांश हवन का जो विधान है उस विशेष सामग्री के द्वारा जब माँ को आप उस मंत्र के द्वारा हविष्य दे करके उसको सिद्ध करते हैं, तब कहते हैं कि वो जो दिव्य रथ को जो है कहीं ना कहीं जो इस विधि से कहीं ना कहीं 1.25 लाख जाप वो पूरा कर ले। और जो कुछ विशेष सामग्री, अब उसमें सात्विक ही है सब कुछ, उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसमें कुछ तामसिक बलि को आपने मिक्स करना है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक सात्विक सामग्रियां हैं जो माँ को बहुत प्रसन्न है। नवरात्रि में भी कहते हैं कि उसके द्वारा हवन करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और मेघनाथ कहीं ना कहीं वही सामग्री की टेक्निक से और उसी मंत्र के द्वारा जो है 1.25 लाख बार कहीं ना कहीं उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। कि ये कहा जाता है कि जो भी कोई पृथ्वी पे यदि इस विधि से उसको सिद्ध कर ले, वैसे तो ये बहुत कठिन कार्य है एक तरह से, ये लगातार बैठे रहना और इतने लंबे मंत्र को 1.25 लाख बार पढ़ करके फिर उसके द्वारा हवन करना, ये किसी आम विभूति के लिए नहीं है। हो सकता है शायद पृथ्वी पे कहीं उन्हें इसको करने का प्रयास भी किया हो, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा किया होगा कि बहुत सारे पंडितों को पंक्ति में बिठा करके, जब एक ही साधक हो और वो खुद ही उसको कर रहा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मेघनाथ भी जो है वो पुलत्स्य वंश से होने की वजह से वो ब्राह्मण भी था, पंडित भी था, और राक्षसी माता का कहीं ना कहीं विवाह होने के कारण जो है वो राक्षसी गुण भी थे और टेक्निकली ब्राह्मण भी थे। तो कहीं ना कहीं वो हवन पद्धति और यज्ञ विधि भी जानता था। और खुद ही कहते हैं कि मेघनाथ अपने आप ही वो जो 1.25 लाख की विधि है उसके द्वारा माँ निकुंभला के मंदिर में वो तांत्रिक यज्ञ हवन कर रहा था। क्योंकि ये तांत्रिक इसको हवन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो नहीं जानते इस बात को कि श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी आप पढ़ेंगे तो ये जो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है जो श्री दुर्गा सप्तशती में जिसका वर्णन है वो रुद्रयामल तंत्र से आया हुआ है। जो हमारे कुछ तंत्र ग्रंथ हैं जैसे भैरव तंत्र है, रुद्रयामल तंत्र है, तो ये रुद्रयामल तंत्र से आया हुआ है। इसीलिए जब इस मंत्र के द्वारा वो यज्ञ कर रहा था तो उसको तांत्रिक यज्ञ का भी संज्ञा कई लोगों ने दी, जो कि गलत नहीं है। क्योंकि वो रुद्रयामल तंत्र से ही श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जो आया हुआ है। और कहते हैं कि यदि 1.25 लाख बार पूरी हवन सामग्री के द्वारा, पूरी पद्धति के द्वारा, पूरे मंत्रोच्चार के द्वारा यदि मेघनाथ उस यज्ञ को सिद्ध कर लेता तो फिर वो जो चमत्कारी रथ के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा रथ फिर कहते हैं कि हवन कुंड से उत्पन्न होता माँ की कृपा से, कि उस रथ पे सवार हुआ योद्धा जो है कभी भी उसकी कहीं भी हार नहीं हुई, उसको कोई भी नहीं हरा सकता, तो फिर वो अजय हो जाता। तो मेघनाथ अगर उसको पूरा कर लेता, इसीलिए विभीषण जी ने पहले ही बता दिया था। अब श्री रामचंद्र जी तो प्रभु है, सब जानते हैं, लेकिन लीला है, तो पहले बता दिया था विभीषण जी ने हनुमान जी को और सुग्रीव जी को कि मेघनाथ जो है, क्योंकि जो भविष्ण जी की जो कुल देवी थी वो मेघनाथ की भी कुल देवी माँ निकुंभला, वही विभीषण जी की, वही रावण की भी। तो कहते हैं कि जो उनका कुल देवी का मंदिर था उसका मार्ग जो है कहीं ना कहीं वो सिर्फ जो वो जो राजसी परिवार था कहीं ना कहीं विभीषण जी का, रावण जी का, मेघनाथ जी का, वो ही उसका मार्ग जानते थे। और उसी गुप्त मार्ग को विभीषण जी ने बता करके फिर वहां पे हनुमान जी को और सुग्रीव और उनकी जो सेना की टुकड़ी थी उसको पहले पहुंचा दिया था कि यदि मेघनाथ ने ये तांत्रिक यज्ञ जो सिद्ध कर लिया माँ की कृपा से, माँ भगवती के नाम से, तो फिर उसको कोई भी नहीं हरा पाएगा। वो जो विशेष रथ है कहीं ना कहीं जिसके अंदर तो ऐसी ऐसी विभूतियों का वर्णन किया गया है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि ऐसा क्या खास था उस रथ में, कि खास विधि के द्वारा अगर वो रथ उत्पन्न हो जाता, ऐसा उसमें क्या था कि जो योद्धा को अजय बना देता है कि वो किसी के द्वारा हारता ही नहीं। और उसी रथ को प्राप्त करने के लिए मेघनाथ जो है वो माँ निकुंभला के मंदिर में अपना तांत्रिक यज्ञ जो है, हवन है, उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब तक माँ की कृपा नहीं होगी
और आपका उद्देश्य सही नहीं होगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी धर्म युद्ध लड़ रहे थे और मेघनाथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योद्धा, वीर और एक ऐसा चरित्र था कि जो कहीं ना कहीं कहानी को पलट सकता था। लेकिन जो गलत का साथ देंगे, आप कितने बड़े योद्धा हो, कितने बड़े विद्वान हो, कितनी बड़ी विद्याएं आपके पास हो, जब आप गलत परचम के नीचे लड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका पतन जो है वो निश्चित हो जाता है। तो यही मेघनाथ ने किया और फिर हनुमान जी ने और सुग्रीव जी ने कहीं ना कहीं उस यज्ञ को विध्वंस करके कहीं ना कहीं फिर बाद में लक्ष्मण जी ने युद्ध करके, वो भी एक खास वरदान था जिसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब रख सकते हैं कि वो कौन सा वरदान था जिसके द्वारा सिर्फ लक्ष्मण जी ही मेघनाथ का वध कर सकते थे, श्री रामचंद्र जी भी वध नहीं कर सकते थे। ये भी एक रहस्य की बात है, लेकिन मिलेगा आपको तब जब कहीं ना कहीं आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, आपका प्रेम मिलेगा। तो हो सकता है माँ भगवती की कृपा से आगे जो ये जानकारी है कहीं ना कहीं कि वो कौन सा वरदान था जिसके द्वारा सिर्फ लक्ष्मण जी ही जो है वो मेघनाथ का वध कर सकते थे, श्री रामचंद्र जी भी वध नहीं कर सकते थे मेघनाथ का। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आशा करता हूँ ये जो मेघनाथ और दिव्य रथ की जो बात वाली जो कहीं ना कहीं ये चर्चा है आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो आगे की भी जो चर्चा है कहीं ना कहीं कुछ गुप्त चर्चाएं वो जो तांत्रिक हवन के साथ जुड़ी हुई हैं या वो जो गुप्त विधि है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को सिद्ध करने के द्वारा फिर वो जो महान शक्ति के कुछ अंश प्राप्त करने की बात है, वो फिर आगे आपके साथ चर्चा मिलेगी जब आपका प्रेम मिलेगा। क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेंगे तभी आपको वो जो कुछ छुपे हुए रहस्य हैं माँ भगवती के नाम के, वो आगे आपको पता लेंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सब।